मैं अंदर होती ना तो मैं कहती पता नहीं मुझे गैस है पेट में, ये क्या मसला है, गैस हो रही है। तो ये हो रहा था, गैस नहीं हो रही थी। टोपी तारे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये सोया हुआ था। अभी इसको सोते हुए को हमने उठा लिया, हमने कहा उठ जाओ भाई, टाइम थोड़ा सा रह गया, वो देखे थोड़ा रह गया मुन्ने, बिल्कुल थोड़ा बड़ा भी घंटा कुछ नहीं होता है, बब्बर शेर है तो। मामू भांजे को थोड़ी तसल्ली दो। उनकी तसल्ली आखी लांग गया ते पूछत रहेगी ते तसल्ली। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आखिरी अशरा चल रहा है और मौसम थोड़ा सा कुछ बता रहा है कि वो बारिश वाला हो रहा है। बड़ा खूबसूरत सा देखें किस कदर खूबसूरत मौसम हुआ हुआ, बादल हुए हैं आज तो, और हवा नहीं चल रही, यानी कि चल रही है लेकिन कम कम चल रही है, थोड़ी थोड़ी सी चल रही है। वैसे तो पूरा रमज़ान ही बड़ी ठंडी हवा आ रही है, तो बड़ा प्यारा। तो जनाब कैसे हैं आप? मैंने कहा आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं, और बाहर आ चुका है कि वो कंघी के टूटे वाल बेच लो, अभी आ रहा है। तो उसके आने से पहले पहले हम जो है वो बता देते हैं आज का ब्लॉग। मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन आंसर, तो कुछ ख़ास नहीं आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए, इसलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं उनका जवाब देने की। वो आम रूटीन के थे, कैसी हैं आप, क्या आ रहा है, ये वो, तो वो सारा आप लोगों को पता चलता ही रहता है। तो आज मैंने जो है वो आपको एक मौजज़ा भी दिखाना है। 20 साल बाद एक मौजज़ा हुआ है, बहन की शादी थी और एक मौजज़ा हुआ है। वो मौजज़ा क्या है वो भी मेरे साथ देखें। तो उसके बाद फिर मैंने जाना है कि एक सैलून में, वहाँ पे चल के जो है थोड़ा सा अपना ट्रीटमेंट करवाना है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करें। तो अगर देखें मैं आपको बताऊँ तो मेथी जो है वो जा रही है, तो आप लोगों ने पता क्या करना है, इस तरह से मेथी ले लेनी है, ठीक है, और उसको काट के तो आपने सुखा लेना है। ये सूखी हुई जो मेथी है गर्मियों में बड़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। गर्मियों में अब आलू बनाएं, थोड़ी सी उसके अंदर डाल दें, चने बनाएं काले उसके अंदर डाल दें, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, नेचुरल बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। इसको ला के आपने कटिंग करके इस तरह से सुखा लेना है, ठीक है। तो ये आपकी बड़ी अच्छी एक ना वो गर्मियों की बन जाएगी सब्ज़ी। कोई भी चीज़ पकाएं उसके अंदर थोड़ी सी ऐसी अच्छी तरह डाल दें, और हाँ फिर मज़ा देखें। तो आए सबसे पहले चलते हैं अंदर मुन्ने के पास। मुन्ने का आज फिर अटपहरा हो गया, क्योंकि अलार्म नहीं बोला था, तो मुन्ना साहब आज फिर अटपहरा रोज़ा रख के उसका मुँह देखने वाला होगा। आज मैं दिखाती हूँ मुँह बढ़िया, क्योंकि आज रोज़ा पहरा है। मुन्ना इधर देखी, शूटिंग चल रही है हमारी, शूटिंग चल रही है। हाँ। मामू भांजा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे जाके मामू भांजा सर्च करें, मामू भांजा 007। आपको एंटरटेन करने के लिए हम डेली वीडियो बनाते हैं जी, शॉर्ट्स वीडियो, और बड़ी अच्छी बच्चों के देखने वाली, फैमिली के देखने वाली, कोई वल्गर बात नहीं है उसके अंदर। कोई हम ऐसी बातें नहीं करते, आपको सिर्फ एंटरटेन करना हमारा मकसद है। जी जनाब, इतना प्यारा मामू भांजा 007, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में होगा। तो जनाब आज देखें इसका रोज़ा अटपहरा, इधर देखी मेरा प्यारा पुत्र, थोड़ा सा ऊपर, ये सोया हुआ था। अभी इसको सोते हुए को हमने उठा लिया, हमने कहा उठ जाओ भाई, टाइम थोड़ा सा रह गया, वो देखे थोड़ा रह गया मुन्ने, बिल्कुल थोड़ा बड़ा भी घंटा नहीं घंटा नहीं बड़ा, थोड़ा ही टाइम रह गया। तो अभी आपको मिलवाते हैं उस मौजज़े से, और उसके बाद फिर जो है ना सारी रूटीन भी दिखाते हैं। इसका नाम है मोहम्मद अरहम, और इसकी पैदाइश जैसी हुई है ना, वो एक बड़ी हैरान कुन चीज़ थी, यानी कि हैरान कर देने वाली कुछ चीज़ें थी। ये 20 साल के बाद पैदा हुआ है। इसकी एक बहन है 19 साल, यानी कि 20 साल उसकी उम्र, और 20 साल बाद ये पैदा हुआ है। इसकी बहन की एंगेजमेंट भी हुई है। अब स्टोरी सुने। इसकी वालदा को जब अल्लाह ताला ने उम्मीद से किया, तो उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है एक प्रोसेस होता है कि औरतों की जो माहवारी है वो फिर बंद हो जाती है जब बच्चे पैदा होने वाले होते हैं। तो उनको साथ साथ वो भी चल रही थी, बीमार हो गई, थोड़ा मसला हो गया, डॉक्टर्स के पास गई, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही। इनकी बेटी हमारे सिलाई स्कूल में सिलाई सीखती थी, और वो दुआ करवाने आई पिछले साल कि मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, मेरी अम्मी की बीमारी का पता नहीं चल रहा। यानी कि अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी हैं, और डॉक्टर्स को उनकी बीमारी का पता नहीं चल रहा। डॉक्टर उनको दिमाग की मेडिसिन दे रहे हैं, फिर उनको कह रहे हैं कि आपके खून में इन्फेक्शन है, फिर उनको कह रहे हैं आपके खून में चर्बी है, जिसकी वजह से जो है ना आप बीमार हैं। बड़ी दवाइयाँ खिलाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अल्ट्रासाउंड इसलिए नहीं करवाई क्योंकि वो साथ साथ प्रोसेस जो था माहवारी का वो भी चल रहा था, तो इसलिए उनका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि ये भी मसला हो सकता है। 6 माह गुजर गए इस बात को। 6 माह गुजर जाने के बाद वो मैदे में तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई, तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा जी
जो आपका मैदा है ना, इसकी एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। अच्छा, ये छोटा बच्चा हंसता है देखे कितना हंस रहा है, कितना तेज है। इसका नाम मोहम्मद अरहम है जनाब। तो उसके बाद जनाब इसकी ना मम्मा की अल्ट्रासाउंड हुई, ठीक है। अब इसकी मम्मा अभी आई हुई है बाहर, वो शायद थोड़ा सा कैमरे के सामने नहीं आती, मुझे उन्होंने बताया। कह रही जब इसकी अल्ट्रासाउंड की ना मेरी, तो उन्होंने कहा आपके 24 वीक्स गुजर चुके हैं, यानी कि 6 माह गुजर चुके हैं। कहती मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि ये क्या हो गया, मेरी तो बेटी की एंगेजमेंट हुई हुई है, लोग क्या कहती पहले मैंने बड़े इलाज कराए, तो सारे मुझे कहते थे आपकी एक ही एक बेटी है, उसकी शादी कर दोगी तो फिर बाद में क्या करोगी, तो अल्लाह से एक बच्चा और मांग लो। कहती मैंने सब्र कर लिया। मैंने कहा सब्र के साथ जीती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे नसीबों में एक ही बेटी है। ये फिर मोहम्मद अरहम साहब 20 साल बाद आए हैं माशाल्लाह। 6 माह के बाद फिर पता चल गया माँ को कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। और कहती मैं तो हक्की बक्की और हंस रही थी, अभी बता रही थी कि मेरे खून में इन्फेक्शन बताया गया, और मुझे बताया गया कि आपके खून में चर्बी है, आपके दिमाग का टेस्ट किए गए, MRI, CT स्कैन, पता नहीं सब कुछ करवा लिया, लेकिन पता ही नहीं चल रहा बाद में। यानी कि अल्लाह ताला के राज हैं, रब सोना जब चाहे अपने राज छुपा ले जिससे मर्जी। 6 माह तक माँ को पता नहीं चला, यानी कि हालांकि देखें कि पेट भी देखें तो औरतों के नुमाया होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो कहती मुझे जब कोई फीलिंग में अंदर होती ना, तो मैं कहती पता नहीं मुझे गैस है पेट में, ये क्या मसला है, गैस हो रही है तो ये हो रहा था, गैस नहीं हो रही थी। टोपी तारे, टोपी तारे। तो ये मोहम्मद अरहम साहब है। मैंने कहा आज आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करती हूँ कि रब सोना जब चाहता है ना, जिस पे अपना कर्म चाहता है वो कर्म कर देता है। ऐसे जैसे बाजार में एक छोटा सा कोई गुड्डा ना हो, इतना प्यारा सा ये बच्चा बेबी। 6 माह बाद इसकी मालदा को पता चला, फिर इसकी पैदाइश हुई, और सारे रिश्तेदार अभी तक जो हंसते, और डॉक्टर भी आकर फेल हो गए, साइंस भी फेल हो गई। यानी कि बात अगर की जाए डॉक्टरों की, तो उन्होंने 6 महीने डिफरेंट हॉस्पिटलों के अंदर घुमाया है माँ को, मोहम्मद अरहम की अम्मी को। कभी उसके खून के टेस्ट, कभी उसका CT स्कैन, कभी कुछ। ये देखे मुझे दे दे के कह रहा कि मैं इसके बारे में बता रही हूँ। सारे टेस्ट उसके क्लियर, और बस यही था कि आपके खून में इन्फेक्शन है। तो भाई कौन सी इन्फेक्शन है, तो डॉक्टरों की भी डिग्रियां रब के आगे फेल हो जाती हैं, साइंस भी फेल हो जाती है, क्योंकि मेरा मालिक जो चाहता है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर। और माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियल अजीम। आप सब लोगों ने पढ़ना है इसको देख के। अल्लाह हर चीज़ पे कादर है, और अल्लाह कादर मुतलक है, ठीक है। वही हमारा राज़िक है, वाहदा ला शरीक है, वो जो चाहे करे, उसकी बादशाही है, कुल जहानों का बादशाह है। आज आपके सामने एक इतना प्यारा अरहम 20 साल बाद आया। इसकी बहन की अब शादी है, तो ये देखे ये छोटा सा अपनी बहन के साथ शादी पे तैयार होगा, शादी पे तैयार होगा। अच्छा अच्छा, सबको बोलो हेलो, हेलो बोलो, बोलो हेलो, बोलो कैसे हो, बोलो मुझे पता ही नहीं चला, मेरी मम्मा कहती थी मुझे गैस है, और मैं 20 साल की ये स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हुआ करे। मुन्ने का दस्तरखान मैंने सजा दिया। आज मेरे पुत्र का 8 पैरा रोज़ा है। फिर मैंने स्ट्रॉबेरी का जूस भी बनाया है, शेक यानी कि, और साथ फ्रूट चाट है, फिर साथ सैलड बार है, फिर उसके बाद दही बल्ले हैं। मेरा बच्चू इधर तो देख, ओ सोनिया, ओ सोनिया इधर तो देख, कुछ नहीं होता है, बब्बर शेर है तू मामू भांजे को थोड़ी तसल्ली दो। और देखे बाहर ना बिल्ली जो है ना, हमारा दरवाज़ा ऐसे नॉक कर रही कि खोलो मैं अंदर आऊँ है ना, और आगे समोसा खाऊँ है ना, तनवीर ऐसे कर रही। आ जाए जी। लें जी, हम आ चुके हैं पैराडाइज सैलून एंड इंस्टीट्यूट। ये ट्रेनिंग भी करवाते हैं और वैसे सर्विसेज भी अपनी देते हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर, और चल के आपको अंदर भी दिखाते हैं सारा। ये इनका है ईद स्पेशल ऑफ़र लगी हुई है, 50% जो है वो डिस्काउंट के साथ, यानी कि 2500 वाला फैशियल जो है वो 1000 में, फिर 4500 वाला जो है 2000 में, और 8000 वाला 3500 में।
तो ये इन्होंने स्पेशल जो है वो ऑफ़र भी लगा रखी है। तो इनका जो है एड्रेस, ये इनका फ़ोन नंबर है और इनका एड्रेस जो है वो भी मुकम्मल जो है आपको ना मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डाल दूँगी, ठीक है। ईद स्पेशल ऑफ़र है, ईद आ चुकी है, तो आप लोग आएँ और यहाँ से आके अपनी जो है ना स्किन को प्यारा प्यारा बनाएं ताकि आप ईद गुजार सकें। ये हम हो चुके हैं अंदर एंटर और देखें इतने प्यारे बलून्स कलरफुल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये है प्यारा सा सैलून और ये सारी इनकी जो है ना वो यहाँ पे फेशियल्स और सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है उनका एक पूरा रैक है और ये चारों तरफ आपको जो है ना वो नज़र आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूवर्स, मैं वापस आ चुकी हूँ और आपको मेरे फेस पे थोड़ा सा ग्लो भी नज़र आ रहा होगा और ग्लोइंग फेस थोड़ा सा लग रहा है। उन्होंने हल्का हल्का सा मेकअप भी किया था, बिल्कुल लाइट सा, यानी कि मालूम नहीं हो रहा था कि मेकअप किया हुआ। तो हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी और उन्होंने फेशियल बड़ा अच्छा किया है। तो आप ये देखें कि जो उनका सैलून है ना, वहाँ मैंने जाके एक चीज़ डिफरेंट देखी, यानी कि वो कहती हैं कि मुझे इतना शौक़ है कि जिसकी जो स्किन है ना उसको वही ट्रीटमेंट वही फेशियल दिया जाए। तो ये सबसे अच्छी बात है, वरना अगर देखा जाए तो 2-3-4 फेशियल होते हैं जो लोग करवाते हैं, लेकिन इनके पास मेरे ख्याल में कोई 50 से अबव, बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे, तकरीबन इससे बहुत ज़्यादा होंगे जो इनके फेशियल पड़े हुए थे। और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने वो फेशियल किया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा हल्का सा मेकअप करते हैं, तो उन्होंने हल्का सा मेरा मेकअप किया। तो कहते हैं आप तो लुक ही आपकी चेंज हो गई, आप बिल्कुल चेंज हो गई, ऐसे रहा करें। मैंने कहा हाँ मैं ऐसे ही रहती हूँ, बस मैं आपको पता बाया पहनती हूँ, हिजाब करती हूँ और हिजाब करके मैं चले जाती हूँ। इंटरव्यू लेने होते हैं, सारा दिन तो बाहर ही गुजर जाता है। तो कहती है अगर आपने हिजाब भी करना है फिर भी आप हल्का हल्का मेकअप किया करें। मैं आपको एक बेस पता नहीं गिफ्ट करूँगी, वो बेस अगर आपके चेहरे पे ये वाली सही है, फ़िलहाल अभी तक तो कुछ नहीं ख़राब हुआ, बिल्कुल ठीक है वैसे ही है, तो कह रही थी मैं आपको भेजूँगी तो फिर आपने लगानी है। तो सुमेरा जी जो है उनकी ओनर है पैराडाइज़ की, कराची में उन्होंने काम किया 17 साल और अब लाहौर में उनको हो गए हैं तकरीबन 4 से 5 साल इधर हो गए इसी जगह पर जो उनकी ये ब्रांच है। तो उनका पैराडाइज़ कराची में बड़ा हिट हुआ था, लेकिन फिर वो पंजाब शिफ्ट हो गए। तो कहती मुझे बड़ा दुख है कि मुझे पंजाब में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि उनकी कुछ वहाँ पे चोरियाँ वगैरह हो गई थी कुछ शॉप्स वगैरह पे, इसलिए तो यहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया। बड़ा अच्छा उनका काम है, बड़े क्लाइंट्स उनके अच्छे हैं जो उनके पास आते हैं, उनका एतमाद है उनके ऊपर और हर स्किन के मुताबिक यानी कि वो ट्रीटमेंट करती हैं। लालच नहीं करती पैसों का कि हम लालच कर लें या कुछ इस तरह का, ऐसा कोई नहीं मैंने उनके पार्लर पे देखा। तो आप लोग भी जाएं और ईद की ऑफ़र उन्होंने लगाई हुई है 50% ऑफ, जाके आप फेशियल करवाएं। बिल्कुल ये जो है इस्लामपुरा में फैमिली हॉस्पिटल है, उसके साथ ही बिल्कुल पैराडाइज सैलून है। तो वहाँ पे आप जाएं तो अपनी ईद की जो है वो जाके वहाँ पे आप तैयारी करें, फेशियल लें, जो भी आपने कटिंग करवानी है, जो भी करना है, मेकअप करवाना है, पार्टी मेकअप करवाना है, तो आपने ज़रूर बताना कि ये लुक आपको कैसी लगी थी हल्के से मेकअप के साथ। वरना आपको पता मैं मेकअप नहीं करती, मुन्ने को बड़ा प्यारा लगा है तो मुन्ने से भी पूछते हैं।